हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं सेडीएम के एयर ड्रॉप के बारे में। सेडीएम एक ब्लॉकचेन है जो बहुत टाइम से डेवलप हो रही है। 2017 से इस पे काम चल रहा है। जल्दी ही इसकी एयर ड्रॉप अवेलेबल होगी, जैसे आर्बिट्रम की एयर ड्रॉप थी। तो इसकी एयर ड्रॉप के लिए हमें पार्टिसिपेट किस तरीके से करना है उसको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैनर में कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लाइट नोट पे बता दे रहा हूँ सेडीएम के बारे में। निश्चल शेट्टी को आप जानते होंगे, जो वजीरक्स के फाउंडर में से एक है, को फाउंडर है ऐसा समझ लो आप। उसने सेडियम को मतलब जो प्रोजेक्ट उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया था, बाद में ज्वाइन कर लिया था। अभी आजकल आप देखो तो सिर्फ सेडियम पे ही उसका पूरा फोकस है। इज नॉट इवन फोकसिंग ऑन द वजीरक्स। तो इस वजह से आप ऐसा कंसिडर करके चल सकते हो, हाल फिलहाल में WRX टोकन का कोई फ्यूचर नहीं है। हमारा मेन टॉपिक है सेडियम के बारे में। सेडियम के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम मेन पॉइंट पर जाएंगे। पहली चीज, सेडियम ने बहुत अच्छे खासे अमाउंट में फंड रेज किया है। 18.2 मिलियन डॉलर का फंड इसने रेज किया सीड राउंड में, जिसमें नोटेबल काफ़ी अच्छे जो इन्वेस्टर है वो ऑलरेडी है इसमें। स्टक क्रिप्टो है, जेन स्ट्रीट है, बिग ब्रेन होल्डिंग्स है, फोरसाइड वेंचर्स है, DFG है, कॉइन गेको भी, स्पार्टन है, वेमिक्स एंड JS स्क्वायर। यानी अगर प्रोजेक्ट देखोगे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में ही आता है, और उसको फंडिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल गई है। 18 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट काफ़ी मैटर करता है, और प्रोजेक्ट अच्छी तरह से अपने आप को डेवलप कर पाएगा। प्रोजेक्ट की जब टोकोनोमिक्स आप देखोगे स्टेडियम के, तो उसमें एक क्लियर सेक्शन मेंशन किया 5% इकोसिस्टम और एयर ड्रॉप्स में जाएगा। इसमें आप देखोगे तो मेजर पोर्शन है वो 51% नोड माइनिंग में जाएगा। उसके बाद 18% सेल में, 15% टीम के पास, 11% फाउंडेशन के पास, और 5% इकोसिस्टम और एयर ड्रॉप्स में जाएगा। यानी कंफर्म एयर ड्रॉप होगा इसका, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब आपको अगर पार्टिसिपेट करना हो तो किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है वो हम देखते हैं। एक बार लाइट नोट पे देख लेते हैं। इसका जो लाइट पेपर है उसमें किस तरीके से इसका कंपेरिजन दिखाया है। सेडियम बेसिकली एक ऐसी चेन है जो जब ज़रूरत पड़ेगी, जब रिक्वायर्ड है, तो अपने आप को एक सिंगल थ्रेड मल्टीपल थ्रेड्स में थ्रेडिंग कर सकता है, इस मतलब स्प्लिट कर सकता है। इस प्रोसेस को हम थ्रेडिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से वो हायर स्केलेबिलिटी अचीव कर पाएगा। कंपेरेटिवली उन्होंने सेडियम और हारमोनी नियर और एलरॉन के साथ कंपेरिजन भी अवेलेबल कराया है, किस तरीके से उनसे बेटर है, कितना ज़्यादा TPS अचीव कर सकता है। अब इसमें मल्टीपल जो नोड्स हैं वो डिप्लॉय हो सकते हैं। यानी एक अगर देखोगे कितने बार सेड कर सकता है, लेकिन एक पे भी देखोगे 1 पर नोड रहेगा, और ये क्लेम करते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 100 के TPS तक चला जाएगा, एंड मोर देन दैट ऑल्सो इफ इट इज रिक्वायर्ड। सो प्रोजेक्ट देखोगे, लाइट नोट पे आपको बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट बढ़िया है एंड काफ़ी टाइम से डेवलप हो रहा है, इसकी काफ़ी टाइम से हाइप भी मतलब बन रही है। मेन पॉइंट है कि आपको इसकी एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कैसे करना है। वैसे तो सुई नेटवर्क का भी आने वाला है, उसके बारे में डिटेल वीडियो में दोबारा देख लेंगे, पर इसका हम अभी देख लेते हैं। उसका रीज़न है कि ये अभी अवेलेबल है, काफ़ी टाइम पहले अवेलेबल नहीं था। सेडियम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था 4 तारीख को, जिसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था किस तरीके से आप जो टेस्ट टोकन है वो क्लेम कर सकते हो, और उसके बाद पार्टिसिपेट कर सकते हो इकोसिस्टम में। दैट विल इंश्योर कि आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगा, जिस तरीके से एयर ड्रॉप में मतलब आर्बिट्रम में एयर ड्रॉप में हुआ था ना। जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया था, अर्ली जो अडॉप्टर्स थे, उनको काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में वो जो एयर ड्रॉप है वो मिला था। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे इन्होंने लाइव किया उसके बाद ये क्लेम नहीं कर पाते। इनका फॉसेट बंद हो गया था, वो मेंटेनेंस में था। अब वो फॉसेट लाइव हो गया, तो अब अगर लाइव है तो आप जल्दी से जल्दी पहले टेस्ट टोकन क्लेम कर लो। करना कैसे है, बेसिकली इनका जो डिस्कॉर्ड जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे, ये सारे लिंक आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको डिस्कॉर्ड वाले लिंक पे क्लिक करना है। सीडीएम का डिस्कॉर्ड ओपन होगा, और डिस्कॉर्ड ओपन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आप अगर आपने डिस्कॉर्ड अकाउंट नहीं बनाया है तो आप साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो 10 मिनट तक ये आपको मैसेज नहीं करने देगा, और 10 मिनट के बाद टाइमर रन करेगा। उसके बाद कुछ इमोजीज होंगे नीचे, जिसमें आपको सेडियम वाले इमोजी पे क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर लोगे। ज्वाइन करने के बाद अब आपको चाहिए एड मतलब जो फॉसेट क्लेम करना है उसके लिए आपको मतलब टेस्ट टोकन चाहिए, बट उससे पहले आपको अपना मेटामास्क वॉलेट कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो मेटामास्क वॉलेट डाउनलोड कर लोगे, सेटअप कर लोगे। मेक श्योर कि एयर ड्रॉप्स में कई बार गड़बड़ हो जाती है। नए ब्राउजर में एक नया ईमेल चाहे क्रिएट कर लेना, उसमें नया मेटामास्क डाउनलोड कर लेना। अगर आपका एग्जिस्टिंग है उससे मत करना, न्यू से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और मेटामास्क सेटअप करने के बाद आपको बेसिकली करना क्या है, अपना जो वॉलेट है उसको कॉन्फ़िगरेशन करना है सीडीएम चेन के लिए। तो दो तरीके हैं, पहला तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। मैनुअली अब मैं यहाँ पर अगर एक्सटेंशन ओपन करूंगा तो ये आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो प्राइवेसी की वजह से ब्लैक ब्लैक कर देगा इसको। आपको बेसिकली करना क्या है, एक तो आप मैनुअली भी कर सकते हो, इसको सर्च करोगे गूगल पे आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएंगे इसके। और दूसरा तरीका है कि आप सिर्फ 1 क्लिक में भी सेटअप कर सकते हो, वो अवेलेबल कराता है चेन लिस्ट। तो चेन लिस्ट का जो 2.0 यानी जो इसका सेडियम का लिबर्टी 2.0 वाला जो वर्जन है, उस वाले लिंक को ओपन करोगे, यानी ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर आप वॉलेट कनेक्ट करोगे और बस परमिशन दे दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका वॉलेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सेडियम के लिए।
सीडीएम का जो वॉलेट कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आप अपना जो एड्रेस है सीडीएम का उसे कॉपी करोगे। जैसे अगर हम मान लो बाइनेंस स्मार्ट चेन के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो अपना बीएनबी का जो लिंक है, यानी जो अपना रिसीव करने वाला एड्रेस है, उसको कॉपी करते कहीं से मंगाते हैं ना, सिमिलर फैशन में आप सीडीएम का अपना लिंक कॉपी करोगे और डिस्कॉर्ड पे आ जाओगे। ठीक है ना। डिस्कॉर्ड पे आप स्लैश फॉसेट टाइप करोगे। जैसे ही आप स्लैश फॉसेट टाइप करोगे उसके बाद एक स्पेस दोगे तो उसमें एड्रेस का फिल करने का एक विजेट ओपन होगा, उसमें आप अपना एड्रेस फिल कर दोगे। एड्रेस फिल करके आप एंटर कर देना और उसके बाद ये कमांड मतलब जो है मतलब कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो बोट जो है वो ऑटोमेटिकली आपका जो टेस्ट टोकन्स हैं वो भेज देगा आपके मेटामास्क वॉलेट में। लेकिन ये करना कहाँ पे, आप नॉर्मल वाले मत भेज देना, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना तो यहाँ पे आपको एक बोट दिखेगा, दैट इज लिबर्टी फॉसेट 2.10। ठीक है ना। हर 10 घंटे में आप चाहो तो 100 टोकन यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, ट्राई आउट कर सकते हो फर्दर जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो उसके लिए। सो आप बेसिकली यहाँ से अगर इतना टास्क कर दोगे तो आपके पास टेस्ट टोकन आ जाएंगे। टेस्ट टोकन आने के बाद आपको करना क्या है, आपको ट्राई आउट करना है इसका इकोसिस्टम। तो इसके लिए 4 से 5 एप्लीकेशन है जिसके लिंक मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, और करना क्या है वो भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वो आपको एक साथ मतलब मिल जाएंगे, 1 बाय 1 करके आप क्लिक करोगे और उनमें वो अपने टेस्ट टोकन से वो स्पेंड करोगे। फॉर एग्जाम्पल पहला जो प्रोजेक्ट है जिसपे जो स्वेप्ट फाइनेंस, इसमें जाके जनरली जैसे हम स्वैप करते हैं अपने टोकन्स, लाइक बीएनबी हम स्वैप करते हैं पैनकेक स्वैप पे या फिर यूनिस्वैप पे जाके इथेरियम को स्वैप करते हैं, उसी तरीके से आप अपने एसएचएम टोकन को स्वैप टोकन में स्वैप कर लेना। आप ज़्यादा नहीं तो 10-20 टोकन स्वैप करके बस चेक कर लेना और इस तरह से आप इसको ट्राई आउट कर लोगे और ये टोकन आपके आ जाएंगे मेटामास्क वॉलेट में। बस आपको इसका स्वैप का कॉन्टैक्ट एड्रेस वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। दूसरा जो लिंक है, एक्चुअली मेरा जो एंटीवायरस है वो इसको ब्लॉक कर दे रहा है, बट .sh me ये वेबसाइट है, इसको भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको भी ट्राई आउट करना। अनदर जो टास्क रहेगा आपको, ये जो जीली करके एक प्रोजेक्ट इस पर बना हुआ है उस पर जाना, आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेना एंड ट्राई इट आउट। उसमें एडिट प्रोफाइल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर दोगे, एडिट प्रोफाइल में जाके आप अपनी प्रोफाइल एडिट करके इसको यहाँ पे सेव कर देना। इसके बाद ये भी आपका ट्राई हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा जब इसमें आप अपना खुद का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय करोगे। ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो एस्पेक्ट है इसका, इसको आप ध्यान से समझना। ये डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा और इसको आप होम स्क्रीन पे देखोगे कुछ इस तरीके से ओपन होगा। उसके बाद अगर आपको मान लो कोई अपना जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है तो इसका मतलब अपना खुद का कॉइन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम में मैंने टाइप कर दिया दीपक, आप अपना चाहो कोई नाम टाइप कर सकते हो, कुछ भी कस्टम नाम जो भी आप टोकन बनाना चाहो उसको टाइप कर सकते हो, उसका कुछ सिंबल भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ से जैसे डीपी के टाइप कर दिया तो ये डीपी के इसका सिंबल हो जाएगा, और इस तरीके से कितना अमाउंट मुझे पेमेंट करना है दैट अमाउंट आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे ओपन इन रीमिक्स। ओपन इन रीमिक्स में क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा। अभी आप वेट करो, ये लोड हो जाने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है आपको आगे। इस तरह से ओपन होने के बाद अब आपको एक्चुअली इसको कंपाइल करके इसको रन करना है। तो आप कंपाइल कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करोगे। कंपाइल कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद जब कंपाइल हो जाए तो इस तरह के ऑप्शन नीचे आने लगेंगे। उसके बाद कंपाइल एंड रन स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दोगे। जब इतना क्लिक हो जाए उसके बाद आप जाओगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो इथेरियम का सिंबल लगा है, और इसमें आप जाओगे इंजेक्टेड प्रोवाइडर पे। इंजेक्टेड प्रोवाइडर पे जाके क्लिक करोगे और उसके बाद ये यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिख रही होगी और एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे दैट इज डिप्लॉय। यहाँ पे आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दोगे। जब आप डिप्लॉय करोगे तो नीचे आपको यहाँ पहले तो आपको वॉलेट से परमिशन देनी हो, नीचे आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होने के बाद दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जैसे अभी डिप्लॉय किया, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स और आपका खुद का मतलब एक जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉय हो जाएगा। इट मीन्स आपने टेस्ट नेटवर्क पे अपना खुद का एक टोकन क्रिएट कर लिया। जब ये डिप्लॉय हो जाए उसके बाद एक्चुअली आपको उसको ट्रांसफर भी करना है, और ट्रांसफर करना है अपने वॉलेट में, यानी मेटामास्क वॉलेट में आप उसको ट्रांसफर करोगे। क्रिएशन जब जब तक यहाँ पे ऐसा दिखा क्रिएशन इज पेंडिंग तब तक पेंडिंग है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये डिप्लॉय हो चुका है, सही का निशान आ जाएगा और डिप्लॉय हो चुका है। डिप्लॉय होने के बाद वो नीचे जो है अपीयर होने लगा, डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट्स में नीचे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उस पर क्लिक करोगे और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देगा ट्रांसफर। ट्रांसफर पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एरो के नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मांगेगा एड्रेस और फिर कितना यूनिट आप भेजना चाहते हो। एड्रेस में आप अपना फिल करोगे, जो अपने सीडीएम का एड्रेस है उसको आप फिल कर देना, और उसके बाद यहाँ पे कुछ अमाउंट डिफाइन कर देना जितना आप सेंड करना चाहते हो, और उसको ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्ट पे क्लिक कर दोगे तो वो मतलब टोकन है जो आपने खुद अपने नाम का क्रिएट किया है या किसी भी नाम से, वो आपका ट्रांसफर होके आ जाएगा आपके मेटामास्क वॉलेट में। इस तरीके से आपने मेजरली जो भी इसके इकोसिस्टम के टास्क हैं वो कर लिए हैं। लाइक आपने स्वैप भी कर लिया है, आपने इसकी सोशल प्रोफाइल भी ट्राई कर ली है, उसके बाद आपने खुद का पर्सनल अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय कर दिया है। इतनी सारी एक्टिविटी करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे जब भी ये एयर ड्रॉप करेंगे उसके लिए।
नाउ द थिंग इज दिस, अगर आप कर सकते हो तो मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करो, मल्टीपल डिस्कॉर्ड क्रिएट करो, मल्टीपल अपने मेटामास्क वॉलेट क्रिएट करो, और जितने ज़्यादा इस तरीके से क्लेम कर पाओ करते जाओ। क्योंकि अगर एक वॉलेट में आपको $100 के भी बराबर मिलेगा, और मान लो आपने धीरे धीरे करके 100 वॉलेट इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, तो एक बार में ही आपका काम पूरा हो जाएगा। रेस्ट इज अप टू यू, आप टाइम निकालो और वन बाय वन करके हर वॉलेट और हर मतलब जो ईमेल है उसके साथ आपको यही एक्टिविटी दोहरानी है, और करते रहो जब तक कंप्लीट, मतलब जितने टाइम तक भी मिल रहा है तब तक आप डेली एक दो करते रहोगे, उतना जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।